हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है प्लांट लेआउट। सो फर्स्टली लेट्स सी व्हाट दीज टर्म्स इंडिविजुअली मीन। प्लांट का मतलब होता है एक लार्ज फैक्ट्री जहां पर रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाएं। एंड लेआउट का मतलब होता है एक ऐसा वे जहां पर या फिर जिसमें किसी चीज़ के पार्ट अरेंज हों। So let's see what plant layout altogether mean. एक फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को बेस्ट पॉसिबल वे में अरेंज करना या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को इस ऑर्डर में रखना जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ मतलब वो चीज़ें जो प्रोडक्शन में काम आती हैं, जैसे मैन, मशीन, मटीरियल एंड मनी। प्लांट लेआउट मीन्स फैक्ट्री में जो अवेलेबल स्पेस है उसमें इक्विपमेंट्स को इस तरह से अरेंज करना जिससे मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज हो सके, उसका यूज़ हो जाए, प्लस प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम लगे। जैसे हम अपने घर में फर्नीचर की सेटिंग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। कबर्ड्स कहाँ पे होंगी, ड्रेसिंग टेबल कहाँ रखा जाएगा, जिस वॉल पे एलईडी होगा उसके अपोजिट में सोफ़ा या फिर काउच होना चाहिए सो दैट वी कैन एंजॉय टेलीविज़न कंफर्टेबली। बेड अगर सिंपल वाला है तो वॉल से एडजॉइन हो जाएगा, बट अगर उसमें कॉर्नर्स हैं साइड में तो वो बीच में रखा जाता है। सो फर्नीचर का साइज़ एंड यूज़ भी मैटर करता है। इन द सेम वे फैक्ट्री में डिफरेंट काइंड की मशीन होती हैं, साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, यूज़ भी हम अलग अलग करते हैं हर मशीन को, तो उनका प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। इसको हम प्लांट लेआउट बोलते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स मूव टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट लेआउट। फर्स्ट वन इज़ फास्टर एंड गुड क्वालिटी प्रोडक्शन। जब हमारा पूरा प्रोडक्ट लेआउट एक वेल डिफाइंड मैनर में सेट होगा तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल स्पेस। हमारे पास जितनी भी जगह अवेलेबल है इसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं, मतलब इसको बेस्ट वे में यूज़ कर सकते हैं। वर्कर्स का मूवमेंट एक मशीन से दूसरी मशीन पर या फिर एक जगह से दूसरी जगह पर ईजी हो जाता है क्योंकि रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज़ इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन में आता है प्रॉपर वेंटिलाइजेशन। जैसे आपके घर में वेंटिलेटर्स होते हैं इसी तरह सेम फैक्ट्री में भी होने चाहिए। वर्कर्स के लिए सिटिंग फैसिलिटीज़, वॉशरूम, पोर्टेबल वाटर, सेफ्टी मेजर्स, ये सब एक अच्छा प्लांट लेआउट प्रोवाइड कराता है। इसके थ्रू जो हमारा स्टाफ है वो कंपनी की तरफ डेडिकेटेड हो जाएगा, इससे हाई प्रोडक्टिविटी यील्ड होगी। नेक्स्ट इज़ रिडक्शन इन वेटिंग टाइम। हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है, वन आफ्टर अदर एक कंटिन्यूस सीरीज़ में प्रोडक्शन रन करता है तो वेटिंग टाइम यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है और जल्दी जल्दी हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट वन इज़ रिड्यूस इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्लांट लेआउट में एक इस तरह का अरेंजमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल हो, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव हो जाती हैं, बल्क में प्रोडक्शन होता है प्लस टाइम हमारा कम लगता है, सो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। सो लास्ट वन इज़ एंश्योरिंग सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट एक्सीडेंट्स। मोस्ट ऑफनली हमें न्यूज़ मिलती रहती है केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, गैस लीक हो गया। जैसे अभी फ्यू डेज़ बैक इन अप्रैल 2020 विशाखापट्टनम में हार्मफुल गैस लीक हो गया था। ये प्लांट लेआउट का ड्रॉबैक था जिसकी वजह से गैस लीक हो गई। प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं थी, एक्सीडेंट के चांसेस हाई थे, इसलिए प्रॉपर सिक्योरिटी भी ज़रूरी है विद इन एंड आउटसाइड द फैक्ट्री बोथ। एक एफिशिएंट प्लांट लेआउट इन सबको ध्यान में रख के डिसाइड किया जाता है। So now let's move to factor affecting plant layout. First one is management policies.
हर कंपनी की अपनी अपनी प्री डिटरमाइंड पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे फैसिलिटीज़ टू एम्प्लॉयज़, सेल्स एंड मार्केटिंग पॉलिसीज़, परचेजिंग पॉलिसीज़, फ्यूचर वॉल्यूम एक्सपेंशन पॉलिसीज़। इन सब का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है प्लांट लेआउट डिसाइड करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ प्लांट लोकेशन। हमारा प्लांट किस जगह स्थित है, कहाँ पर लोकेट हुआ है, ये हमारा प्लांट लेआउट को अफेक्ट करता है। ट्रोपोलॉजी क्या है, शेप कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या है, साइज ऑफ साइट बड़ी है या फिर छोटी है, ये सब हमारे वर्क फ्लो को अफेक्ट करेगा बोथ विद इन इनसाइड एंड आउटसाइड द बिल्डिंग। नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। हमारा प्रोडक्ट किस टाइप का है, किस तरह का है। सपोज कोई सोप मैन्युफैक्चरिंग या फिर शुगर प्रोड्यूसिंग फर्म है, इसकी फैक्ट्री में प्रोडक्ट टाइप लेआउट यूज़ हो जाएगा। बट अगर कोई इंटरमीडिएट या फिर असेंबली इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पर प्रोसेस लेआउट यूज़ होगा। हैवी एंड बल्की आइटम्स need difficult layout as compared to small and light items. Next one is volume of production. हमारा प्रोडक्शन किस लेवल पे है, क्वांटिटी और क्वांटम ऑफ आइटम टू बी प्रोड्यूस्ड लेआउट को डिफाइन करता है। इसके अंदर 3 हेडिंग होते हैं। फर्स्ट वन इज जॉब प्रोडक्शन। इट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर रिसीव्ड बाय कस्टमर। जैसे जैसे ऑर्डर आता रहेगा कस्टमर के थ्रू, वैसे वैसे प्रोडक्शन होता रहेगा। इसका कि एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल है शिप बिल्डिंग। नेक्स्ट वन इज मास प्रोडक्शन। प्रोडक्शन रिमेन कंटिन्यूअस एंटिसिपेटिंग फ्यूचर डिमांड्स। यहाँ पर हमें फ्यूचर डिमांड पे डिपेंड नहीं होना है, अपना प्रोडक्शन एक कंटिन्यूअस स्केल पे कैरी फॉरवर्ड करना है। लास्ट वन इज बैच प्रोडक्शन। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बैच अकॉर्डिंग टू डिमांड। जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती रहेगी, एक से प्रोडक्ट फैमिलियर प्रोडक्ट हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करके प्रोड्यूस करते रहेंगे। ओके गाइस, दैट्स ऑल इन द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।